हाँ, दिन में भी पढ़ाई होता है और नाइट क्लास भी होता है। यस सर। और मॉर्निंग में रनिंग भी होता है। हाँ। हाँ, और कुछ सपना वगैरह और ख्वाब बस वगैरह यही कार थार और एक आईफोन है। बहुत जबरदस्त। पढ़ाई भी अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन भी अच्छा होगा। उम्मीद है पूरा सिलेक्शन का। रनिंग वनिंग चल रहा है? हाँ, चल रहा है। कितना घंटा रनिंग कर लेती हैं आप? 1 घंटा। 1 घंटा। चलिए बहुत बढ़िया है, स्टेमिना आपके अंदर काफ़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। आज मैं आया हूं शारदा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, जो कि हजारीबाग का प्रसिद्ध कॉम्पिटिटिव क्लासेस है। यहाँ जैसा कि पता होगा कि अभी एसएससी जीडी के काफ़ी मात्रा में भर्ती आया हुआ है, उसको लेकर के विद्यार्थी काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं। तैयारी मतलब जोर शोर से चल रहा है। उसी सिलसिले में हम इस क्लासेस में आए हुए हैं। आज विद्यार्थियों से आपको मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस प्रकार तैयारी चल रही है और यहाँ विद्यार्थियों के अंदर किस तरीके से समर्पण है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोग आपने तो ये है, आप देख सकते हैं, ये है शारदा कॉम्पिटिटिव क्लासेस का क्लासरूम है। यहाँ विद्यार्थी अभी एसएससी जीडी का ये क्लास चल रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए विद्यार्थियों से मिलवाते हैं और इधर सर पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी पढ़ाते हुए हम एंटर कर चुके हैं, सर से भी बात करेंगे लास्ट में। पहले विद्यार्थियों से बात कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? फूल मेहता। कब से पढ़ाई कर रही हैं आप इस कोचिंग क्लासेस में? जीडी का तैयारी कब से कर रही हैं? 6 मंथ पहले से। 6 मंथ पहले से, मतलब वैकेंसी आने से पहले से? हाँ। मतलब पूरा डेडिकेशन इस वैकेंसी को लेकर के था, इस पोस्ट को लेकर के था। यस। एसएससी का फुल फॉर्म बता सकती हैं? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इसी के अंतर्गत एक जीडी नाम का पोस्ट, उसका तैयारी कर। यस। चलिए बहुत शानदार। देखिए जवाब लोग दे रहे हैं। क्या शेड्यूल है आपका? अभी 2024 आ गया है और इसी साल में आपका एग्जाम होने वाला है। हाँ, तो क्या शेड्यूल है अभी वर्तमान में आपका? सुबह का रनिंग, उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाना, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद ये अपना होम सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी। उसके बाद स्लीपिंग वही। हाँ, तो टोटल 24 घंटे के अंदर में आप कितना घंटा पढ़ाई कर लेती? 12 घंटा। 12 घंटा, मतलब इतना हार्ड शेड्यूल बना के रखी हुई हैं आप, मतलब जीडी निकालने के लिए आप? यस, कोई भी एग्ज़ाम निकालना हार्ड ही होता है, कोई नीचे लेवल का नहीं होता। अपना चाहत होता है कि हम किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसके लिए एसएससी जीडी के लिए तैयारी करने हैं, तो उसके लिए अगर 24 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ेंगे। मतलब इतना डेडिकेशन है आपके अंदर। देखिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। बताइए, ये 24 घंटा में 12 घंटा पढ़ाई कर रही हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इनका दृढ़ संकल्प क्या है और क्या है इनके अंदर समर्पण। इधर से बात करेंगी मैम। क्या नाम हुआ आपका? सपना कुमारी। आप इस कोचिंग क्लासेस में कब से ज्वाइन किए आप? 3 से 4 मंथ हुए हैं। थोड़ा सा इस कोचिंग क्लासेस के बारे में हमें बताइए। ये अच्छा है, अच्छा क्लास अच्छा, भी किस होता है और हाँ, यहाँ के टीचर लोग भी अच्छे हैं और टाइम से पढ़ाई भी होता है और सब चीज़ अच्छा है। सब चीज़ अच्छा है। यस सर। और अच्छा में सबसे अच्छा क्या? सब चीज़ तो अच्छा है। टीचर लोग अच्छे हैं। टीचर लोग यस सर। वाह, क्या बात है। मतलब टीचर लोग अच्छे हैं तो सिंपल सी बात है, कोचिंग सेंटर पूरा तो अच्छा ही हो ही जाएगा। पढ़ाई भी अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन भी अच्छा होगा। उम्मीद है पूरा सिलेक्शन का? उम्मीद है। रनिंग वनिंग चल रहा? हाँ, चल रहा है। कितना घंटा रनिंग कर लेती हैं आप? 1 घंटा। 1 घंटा। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया है, स्टेमिना आपके अंदर काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात कि इस जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए रनिंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका स्टडी। हाँ, स्टडी भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी स्टडी चल रहा है आपका? हाँ, चल रहा है। कौन सा बुक पढ़ रही हैं अभी आप? अभी रीजनिंग का ये है। रीजनिंग। यस। रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? याद नहीं आ रहा है। मीडियम कुछ मैटर नहीं करता है, हिंदी इंग्लिश सब दोनों सेम ही है। हाँ। पढ़ने से मतलब है। चलिए काफ़ी शानदार स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं और आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो बेहतर होगा या नहीं होगा? चलिए आप आइए इधर। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश कुमार यादव। काफ़ी लोग हल्ला कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आप यहाँ फर्स्ट बार आए हैं तो देखने के बाद लोगों को हम लग रहा फर्स्ट बार आए हैं तो आप लोग हल्ला करके वेलकम करोगे हमारा? है नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बट हो रहा है। बढ़िया। क्या पढ़ाई चल रहा है आपका अभी? अभी तो रीजनिंग पढ़ा के गए हैं सर। रीजनिंग। आज रीजनिंग हुआ, कल क्या हुआ था? कल हिंदी हुआ था। कल हिंदी हुआ था। देखिए ये विद्यार्थी एक बार बता दें कि ये प्रॉपर तो पहले ही बता चुके हैं कि एसएससी जीडी का है और इस कोचिंग क्लासेस के अंदर सुबह रनिंग भी करवाया जाता है। लोग रनिंग भी करते हैं, जैसा कि गर्ल्स लोग भी बता रही हैं कि रनिंग भी प्रॉपर तरीके से करवाया जाता है। और जितना इम्पोर्टेंट स्टडी का है उतना ही इम्पोर्टेंट रनिंग का भी होता है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। आइए और भी पीछे बात करते हैं। इधर भी पढ़ रही हैं, काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ रही। इधर भी बात कर लेते। क्या नाम हुआ मैम आपका? सुबंती कुमारी। क्या पढ़ाई हो रहा था अभी? अभी रीजनिंग हुआ, उससे पहले मैथ हुआ और उससे पहले हिंदी हुआ।
डेली मतलब डेली सभी सब्जेक्ट हो जाता है कवर या एक दिन में एक सब्जेक्ट होता है? नहीं, बस ये जीएस का होता है। जैसे मैं सप्ताह में 2 दिन जीएस और फिर बाकी दिन हिंदी चलता है। हिंदी चलता है। कितना दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से? रीजनिंग का हमारा लगभग हो गया है कंप्लीट, और मैथ्स का बस यही कुछ ही, मतलब एग्ज़ाम से पहले सारा कंप्लीट हो जाएगा। हो जाए 100%। आपका सेल्फ स्टडी कैसा चल रहा है? मेरा तो फिलहाल ठीक है, बट थोड़ा भी नॉर्मल है मेरा। थोड़ा नॉर्मल अब कैसे हो सकता है? लोग 12-12 घंटा का शेड्यूल बना के पढ़ रही हैं। नहीं तो जैसे हम अभी जीडी में क्लास कर रहे हैं, बट हम जीडी का फॉर्म, ये जीडी का नहीं हम भर रहे हैं फॉर्म। क्या एज नहीं हुआ है या क्या? हाँ, वही हाइट प्रॉब्लम। हाइट प्रॉब्लम। हाँ, ये चीज़ ये इम्पोर्टेंट बात आपके लिए बता दें कि ये एसएससी जीडी में हाइट का रेस्ट्रिक्शन रहता है। यदि आप इतना हाइट का हैं तो भी भर सकते हैं। इनके साथ ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म नहीं भरी आप। नहीं, और लगता है कि फॉर्म यदि भरती भी तो आपका सिलेक्शन हो जाता हो जाता। बिल्कुल। हाइट तो नहीं है ना? मतलब रहता तो होता, अब ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। अब जो आ रहा है झारखंड का, उसमें हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए फिर उधर सब कुछ मेरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया है, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही कामना करते हैं हम। आइए पीछे से भी बात कर लेते हैं ज़रा। मैम, थोड़ा क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी। यहाँ से बोर्ड काफ़ी दूर है या नहीं? काफ़ी दूर है। दिखाई पड़ता है बढ़िया से? समझ में आता है? कहाँ से आप आती हैं? कौन सा ज़िला से आप आती हैं? क्योंकि हज़ारीबाग ये है, यहाँ आपको पता ही होगा कि ये एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता है झारखंड का, है ना? और यहाँ इस ज़िला में, झारखंड में कहें तो हज़ारीबाग में जितने इर्द गिर्द ज़िला हैं, चाहे वो चतरा हो, आप चतरा से हैं? चतरा है, कोडरमा है, गिरिडीह, जितना इर्द गिर्द ज़िला, सभी ज़िला से यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, है ना? चलिए, आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससीजीडी का? कब से तैयारी कर रहे हैं? ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 3 महीना 4 महीना हो गया। फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा कौन सा बढ़िया लगता हो, पढ़ाई में मन लगता हो, उस ज़्यादा मतलब आकर्षण हो सब्जेक्ट के प्रति? जीएस था। जीएस में ये जनरल स्टडी हो गया, इसमें काफ़ी सब्जेक्ट आते हैं। प्रॉपर कोई सब्जेक्ट बता सकते हैं? मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल। हिस्ट्री। कोई एक सब्जेक्ट जिसे आप बढ़िया, मतलब कुछ भी पूछे तो आप बता दें। ये मेरा हिस्ट्री। हिस्ट्री आप शानदार है। हिस्ट्री तो कई लोगों को बोरिंग भी लगता है, ये तो आपका फेवरेट है। हिस्ट्री का फादर कौन है ये बताइए आप? हेरोडोटस। हेरोडोटस। काफ़ी शानदार जवाब दे रहे हैं, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट। चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा जवाब दिया। आइए देखिए, पीछे बैठने वाले लोग को जैसा कि पता ही होगा क्या बोलते हैं, बैक बेंचर्स। इनसे भी बात कर लेते हैं, और इनसे बात करने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे तरीके से स्कूल मूवमेंट में बात करते हैं, जिस तरीके से भी ये मैम बात करेंगे। थोड़ा खड़े हो जाएंगे मैम। क्या नाम हुआ आपका? कंचन रानी। कब से तैयारी कर रही हैं आप? 6 मंथ हो गया। 6 मंथ हो गया। तैयारी सब कर रही हैं, ये भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। क्या लगता है हो पाएगा आपका? यस सर। इस तरह क्यों हो पाएगा? सर, यहाँ बहुत ऐसे रीजन क्या आपके अंदर? यहाँ हर प्रकार का क्वालिटी है, जैसे में हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जो कुछ भी होता है। और फिर यहाँ पर सब विषय का पढ़ाई भी होता है, और जो ट्रेनिंग का है वो एक सर भी हैं, वो भी करवाते हैं रनिंग वनिंग, तो वो सब भी करते हैं। मतलब तैयारी का जो 100% होता है हाँ, वो होता है यहाँ। होता है। ये कॉन्फिडेंस है, और यही कॉन्फिडेंस के और साथ यहाँ दिन में भी पढ़ाई होता है और नाइट क्लास भी होता है। दोनों, यस सर। और मॉर्निंग में रनिंग भी होता है। हाँ, यहाँ ये नाइट क्लास करके उसके बाद फिर रनिंग करने जाते हैं, उसके बाद रनिंग करके फिर यहाँ पढ़ते हैं दिन में भी। मतलब 24 घंटा ये कोचिंग संस्थान के प्रति दे रहे हैं। हाँ। चलिए, ये कुछ रहा, क्योंकि कहते हैं कि सिलेक्शन में लोग तो पढ़ाई सब कर रहे हैं। अब पढ़ाई जो स्मार्ट तरीके से कर रहा हो, जो अपना कह सकता है ना कि सिलेक्शन लेना एक कला है, सभी तो मेहनत तो सभी कर रहे हैं। कलाकार वही जो बनेगा जो सिलेक्शन ले लेगा, जिसके पास कला रहेगा। तो इन लोगों के अंदर वो कला दिख रहा है, वो क्षमता दिख रहा है, वो समर्पण दिख रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसके पास मतलब 24 घंटा रहता है, और 24 घंटा उस पोस्ट के प्रति, उस वैकेंसी के प्रति दे रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि समर्पण कैसा है। तो काफ़ी स्टूडेंटों से बात किए, काफ़ी शानदार स्टूडेंट लोग जवाब भी दे रहे हैं। कुछ लड़का से इधर बात कर लेते तो बेहतर रहेगा। आप सर थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? चलिए, काफ़ी शानदार पढ़ाई चल रहा है आपका? जी, 24 आपका कैसा जा रहा है? काफ़ी 8-10 दिन तो मतलब 7-8 दिन तो बीत ही गया। 24 हाँ, 24 बहुत अच्छे से अभी। ये साल आपका क्या प्लानिंग है?
बस अभी एसएससी जीडी क्लियर कर लेना है इसमें। जीडी कंप्लीट करना है। हाँ, और कुछ सपना वगैरह और ख्वाब बस वगैरह यही है। कार, थार और एक आईफोन बस। बहुत जबरदस्त। देखिए ये तो मतलब कह सकते हैं ना कि आज के युवाओं में दिलों के अंदर कहते हैं कि सबसे करीबी होता है यही सब ड्रीम ना, कार होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बस एक आईफोन, थार, यही सब। होना चाहिए, ये कंपलसरी। हाँ, ये कंपलसरी होगी। चलिए उसके पहले आपको सिलेक्शन लेना होगा। हाँ, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए आपका 24 में क्या प्लान है? सिलेक्शन के लिए क्या प्लान है? क्योंकि सिलेक्शन जब हो जाएगा तो आपके पास आईफोन तो छोड़ दीजिए, आईपैड भी आ जाएगा। हाँ, सिलेक्शन का बस यही प्लानिंग है कि अभी फ़िलहाल 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो जो 10% अप्रोक्स बचा हुआ है तो बस उसको कंप्लीट करना और एकदम लगातार प्रैक्टिस सेट देते जाना। हाँ, सिलेबस कंप्लीट होना और सिलेक्शन होना में उतना ही डिफरेंट है जितना कि एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ रहता है, दोनों में डिफरेंस है। बता दें कैसे? सिलेक्शन मतलब सिलेबस तो सबका कंप्लीट हो जाता है, ये सर जो पढ़ाते हैं सबको बराबर इक्वालिटीज़ पढ़ाते हैं, सबको समान पढ़ाते हैं। सिलेक्शन उसी का होगा जो रिवीजन करेगा बार बार। कुछ मूल मंत्र होते हैं जैसा कि वो बताई हैं कि कितना टाइम दे रहे हैं उस प्रति। तो आपका रिवीजन कैसा है? रिवीजन बहुत सिलेबस अच्छा तो है। सबका कंप्लीट हो चुका है। हाँ, रिवीजन बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में लाइब्रेरी चले जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं और रिवीजन वहाँ पे हो जाता है। फिर नाइट क्लास यहाँ पे चलता है, ये टेस्ट होता है, तो उससे पढ़ने में भी अच्छा लगता है और हमारा लेवल भी पता चलता है। तैयारी भी ज़बरदस्त हो रहा है। तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो ये कुछ प्लान रहा है एसएससी जीडी को लेकर के। इस शारदा कॉम्पिटिटिव क्लासेस का स्टूडेंट हैं ये, प्रॉपर ये जो बैच है एसएससी जीडी का, हर एक कोई का जहन में, हर एक का दिमाग में यही चल रहा है। बस इस वर्ष जो साल 2024 है इसमें वर्दी बस ले लेना है और सिलेक्शन ले लेना है। इस जज्बे के साथ ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी शानदार जवाब भी दिए। अब आइए सर से भी बात कर लेते हैं। आपको भी सबसे पहले जनता रिव्यू को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिला। मैं तो सोचा भी नहीं था कि आप एंट्री करोगे। खैर अच्छा हुआ, जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप हज़ारीबाग प्लस में इस चैनल को देखने वाले जितने भी रिव्यू हैं उन सबको मैं बस एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। इसमें मेरी ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने बच्चों से डायरेक्ट फीडबैक लिया। सभी बच्चों ने अपने तरीके से बताया, तो बहुत ऐसे ऐसी चीज़ें थी जो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। रही बात, मैं ज़्यादा बड़ाई करूँगा नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख जाती है। और आज मैं कोनो पहली बार नहीं, मुझे लगता है कि जन लोग मुझे जानते हैं। माँ शारदा परिवार प्लस मेरा नाम राम सर है, मैं राम सर से प्रसिद्ध हूँ और मैं जीएस पढ़ाता हूँ। प्लस में बच्चों को हर तरह का, हर स्थितियों को मैंने बहुत गहराई से देखा हूँ और गरीबी को मैंने झेला है। जैसा कि अभी भी अगर इसकी छोटा सा अगर जीता जागता मैं बात करूँ तो अभी कल ही से मैंने झारखंड पुलिस का जो वैकेंसियाँ आई तो हज़ारीबाग में मैंने बहुत ऐसे कोचिंगों को मैंने देखा, सुना, जाना, तो हर कोई लगभग 4000 5000 से इससे किसी का भी कम नहीं है। लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर मंथन किया, देखा, समझा कि अगर मैं इतने पैसे रखता हूँ तो मेरे जो पागले बच्चे हैं जिनके अंदर जुनून है वर्दी का, जिनके माता पिता गरीब हैं, किसान से जुड़े हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो बच्चे सिर्फ सुनेंगे और वहीं रह जाएंगे और उनकी कभी वर्दी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको मात्र और मात्र 2499 किया है। इसलिए चूँकि आप खुद जानते हैं झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है उसमें 4 पेपर हैं, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, खोरठा भी है और आपका जीएस भी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये 4 पेपर को पढ़ाना प्लस में कोचिंग चलाना किस तरह से हम 2499 में करेंगे, वो तो वक्त और समय लागत भी ये संस्थान है इसका कुछ देखिए आपके सामने दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं, सरकारी फंडा तो हमारे पास कुछ है नहीं। हम लोग जो कुछ भी करते हैं बस बच्चों से ही 2 पैसा लेते हैं, बच्चे की स्थिति को भी देखते हैं और वहीं से जो कुछ भी आज आपको दिख रहा है वो बच्चों के माध्यम से ही दिख रहा है। हमारा इसमें कोई एक्स्ट्रा माध्यम नहीं है।
तो सर अभी 24 को लेकर के ये जो जीडी का जो वैकेंसी है, इसको लेकर के विद्यार्थियों के अंदर तो समर्पण ज़बरदस्त देखने को मिला। इस कोचिंग क्लासेस से हम बात किए, आपके अनुसार क्या लगता है कि विद्यार्थियों में क्या पूर्ण रूप से सब मतलब मेहनत कर पा रहे हैं कि कुछ कमी और दिख रहा है? जैसा कि आपने अभी कुछ ही देरी पहले बच्चों से जो रिव्यू लिया, वो रिव्यू से ही आपको पता चल गया होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ डे नहीं, हमने नाइट भी इस बेंच में, जिस बेंच को आप देख रहे हैं उस बेंच में हमारे बच्चे बैठ सोते हैं और मैं भी इसी में सो जाता हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो बहुत कष्ट होती है, मैं इसको कैसे बयां कर सकता हूँ। यानी कुल मिलाकर के मैं आपको ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। इस स्थिति को और इस परिस्थिति को झेलने के लिए मैं अपना साम दंड भेद, जिस नीति का भी हमें लग रहा है, हम हर नीति का प्रयोग करके उस बच्चे को उस सपना तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका वो बंदा और उनके जो माता पिता सपना सजा रहे हैं। मतलब ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, हमारी अंतिम चाहत है कि हमारा बच्चा उस कगार में पहुंच जाए जिस दिन उनके मम्मी पापा और मैं और मेरे सामने मेरा क्या आ जाए, बच्चा आ जाए। मैं उसकी अपेक्षा करता हूं और वो जिस दिन हमारे सामने आ जाएगा, इससे बड़ा मेरा जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। हमारी अंतिम चाहत यही है। और एक टीचर के लिए और एक ये माँ बाप के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकता है? अभी नहीं, कुछ नहीं, बस माँ बाप और जो टीचर हैं सिर्फ इसी चीज़ का बुक है। आज आप हो सकता है दोस्त आपका बने हैं तो कल के लिए वो दोस्त है, लेकिन वो कल के दिन पैसे के लिए मर जाएंगे। लेकिन माँ बाप और जो हमारे टीचर जो होते हैं, गुरु होते हैं, उनका अंतिम और अंतिम सपना एक ही होता है कि मेरा बच्चा, जब भी बोलता है तो एक ही वर्ड बोलेगा, ये मेरा बच्चा है। तो मेरा बोलना इतनी आसान नहीं है और कुछ ऐसे ही शब्द हैं जिनको बयां करना भी उचित नहीं है, समझ रहे हैं। तो और कुछ अगर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कुछ विशेष। जी सर, आपका कोचिंग क्लासेस का इतना शानदार तो रिव्यू दिया है स्टूडेंटों ने। जी जी। आप अपने तरीके से स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आखिरी में मैसेज क्या देना चाहेंगे? अदर स्टूडेंट जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में हो, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैसेज की बात आए तो मुझे मेरे तरफ से वैसा कोई ख़ास मैसेज नहीं रहेगा। मैं बस इतना जानता हूँ, जैसा कि आपने कभी इस बात को महसूस किया होगा कि रामायण में जब रामायण बनी थी या बना होगा तो भगवान राम का ज़रूरत नहीं पड़ा था। मेरा भी नाम राम है, ठीक है। तो भगवान राम की कोई खास वैसी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी चेला चपाटे ही काफ़ी थे। उनके चेला चपाटे ही लंका को दहन करके और सारी कहानी क्लियर कर दिए थे। भगवान राम सिर्फ चेहरा दिखाए थे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है यहाँ पर अपना कलर क्वालिटी दिखाना। मेरे जो चेला चपाटे ही काफ़ी हैं, ये पूरा प्रचार करते हैं, दुनिया को बताते हैं और इनके माध्यम से हमारे पास आज तक आप सबका, इन बच्चों के और ऊपर वालों माता पिता का दुआ से कभी कमी नहीं हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगी वहाँ भी किसी तरह का कोई कमी नहीं होगा। तो देखा आपने, इस शारदा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैंने रिव्यू किया, सर से भी बात किया, स्टूडेंटों से बात किया और ये प्रॉपर बैच ही जो है मैंने पहले भी बताया। काफ़ी अच्छा लगा बात करके, स्टूडेंटों से रिव्यू लेकर के काफ़ी शानदार जवाब दे रहे थे। कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो बोलना पसंद नहीं करते हैं, जब जाते हैं तो कहीं घबराते हैं, लेकिन यहाँ वैसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, जिससे पता चला होगा वीडियो में। और सर का जो मैसेज है वो भी काफ़ी शानदार रहा, क्योंकि ये जो हजारीबाग जो यहाँ पढ़ने जो विद्यार्थी आते हैं, कहीं ना कहीं 100 में 90% विद्यार्थी होते हैं वो बैकग्राउंड उनका जो है थोड़ा पुअर होता है, या कहे तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए फ़ी बहुत बड़ा मैटर करता है। इन्होंने कम फ़ी में सुविधा इस प्रकार देने का प्रयास किया है, ये काफ़ी बढ़िया बात है हजारीबाग वासियों के लिए और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों के लिए। तो यदि आप चाहते हैं सस्ता में तैयारी करना, अब जैसा कि पता ही होगा कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है और एसएससी जीडी का तो पूरा वैकेंसी आया हुआ है, उसका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, पूरा समर्पण दिख रहा है स्टूडेंटों के अंदर, और कई ऐसे वैकेंसी जो आने वाले हैं। तो उस वैकेंसी के लिए यदि आप तैयार हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वैकेंसी को आप लेना चाहते हैं, आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो इस कोचिंग संस्थान में आप जुड़ सकते हैं, जिस कोचिंग संस्थान का नाम है शारदा कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जो कि हजारीबाग बुढ़वा महादेव स्थान है इसका, बुढ़वा महादेव चौक में 3rd फ्लोर में आएंगे। और कई ऐसे नए विद्यार्थी भी होंगे जो बिगनर्स होंगे, नए होंगे, उनके लिए एक नया स्पेशल बैच भी यहाँ लाया गया है, जो कि हाल फिलहाल बस शुरू हुआ है आजकल से। तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। आप नए भी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और सुनहरा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक सीट कंफर्म कर पाएंगे यहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।